हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दिल्ली पुलिस सेट जो नवीन सर ने कराया था उसका रिवीजन क्लास ला रहे हैं। तो आज जो फर्स्ट सेट है उसका रिवीजन क्लास है। तो चलिए इस सेट को हम लोग करते हैं। तो ये क्लास मुश्किल से 15 मिनट चलेगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छा से टोटली फुल्ली रिवाइज होगा, ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरे फुल्ली रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो जितना होगा हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कालबेलिया लोकनृत्य किस राज्य का है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेट का, ठीक है। तो ये हम लोग पता है राजस्थान का है। फिर डांगी नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। कुम्मी कावड़ी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कली गोपाल और खेल गोपाल कहाँ का है, तो असम का है। ये हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। कालबेलिया जो है ना वो कब आया था, ये में क्या बोलते हैं हेरिटेज साइट में, तो 2010 में शामिल हुआ था। और राजस्थान के क्या क्या हैं, तो आपका घूमर है, तेरताली है, गैर, पनिहारी, ये सब राजस्थान के हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और कथक उत्तर प्रदेश का है। जो इंडिया के MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जो कब उनको भारत रत्न मिला गया, तो 1998 में मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2008 और 9 में मिला भीमसेन जोशी को। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है, तो हम लोग का संबंध संगीतकार से है, तमिलनाडु की रहने वाली है, और कर्नाटक संगीत से संबंध है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहली संगीतकार महिला वही थी, कौन थी, MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, कब मिला, तो 1974 को मिला, ठीक है, याद रखिएगा, 1974 को मिला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सितार वादक से संबंध किसका है, सितार वादक से निखिल बनर्जी को। एक यौन में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला तो वही थी MS सुब्बुलक्ष्मी 1967 में, ठीक है, याद रखिएगा। सितार वादक निखिल बनर्जी, जाकिर हुसैन तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंध है। इन्हीं को शहनाई का बादशाह या शहनाई का ई, मतलब सब शहनाई से जितना फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस सही है बिस्मिल्लाह खां, जो 1947 में रेड फोर्ट जो हम लोग लाल किला वहाँ पर शहनाई भेजी थी। चारों शीर्ष सम्मान मिल गया है, भारत रत्न में 2001 में। सितार से उमाशंकर मिश्र, शाहिद परवेज और बंदे हसन है। मिजोरम त्यौहार, मिजोरम का एक रूट वर्ड है, क्या है, कूट, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मिजोरम का त्यौहार चापचार कूट, मेम कूट, थालफोंग कूट, एंथोरियम, ये सब है। सागा दावा कहाँ का, सिक्किम का है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल नागालैंड का है, 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओनम कर्नाटक का है, 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। उन्नति हुड्डा का संबंध बैडमिंटन से है। ज्वारा गुट्टा का संबंध और बैडमिंटन से, सुनीप चिन्नप्पा और स्मृति चालिया का संबंध बैडमिंटन से है। 2022 में जो ओडिशा एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ उसकी विजेता कौन थी, तो उन्नति हुड्डा थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है स्क्वायर से ज्योत्सना चिन्नप्पा का संबंध है। मोहम्मद आसिफ कहाँ से है, तो टेबल टेनिस से है। अंकिता रैना का कहाँ से, अंकिता रैना का आपका कहाँ से है, तो वो है लॉन टेनिस से। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस ऑफ पुस्तक के कौन है, किरण देसाई है। इंडिया पैक के किरण देसाई है। 2006 में क्या मिला, 2006 में उनको मिला बुकर अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 400 डेज 3 स्टेजेस इन माई लाइफ किसके हैं, चेतन भगत के हैं, किसके हैं, चेतन भगत के हैं, ठीक है। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की है, द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की है। नेक्स्ट, बंदी टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक का टाइगर रिजर्व दांदेली नागर हॉल, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में आया था। टाइगर डे कब मनाया था, 29 जुलाई को मनाया जाता है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने, 53 हैं। केवलादेव रणथंभौर और ससिस्का राजस्थान का है, ठीक है। MP का कान्हा है और केरल का पेरियार है। द ग्रेट बाथ की खोज कहाँ हुई, तो मोहनजोदड़ो में हुई। इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.8 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 7.10 मीटर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसकी गहराई कितनी है, तो 2.43 मीटर है। खोजा किसने, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने की थी 1981 में, और मोहनजोदड़ो 1922 में, ठीक है, 1 साल बाद ही खोजा गया था। चंद्रपुर पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, जिसको बंदरगाह देता है, या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड देगा, इस तीनों में से एक देगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था, विशाल अन्नागार मिला, सबसे बड़ी इमारत मिली, कांसे की नर्तकी मिली, जो लोक मोम विधि से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी, तो लोक मोम विधि से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य थे, 322 से 298 तक। फिर बिंदुसार आए 298 से 273 तक। फिर अशोक आए, अशोक ने 4 साल संघर्ष किया, ठीक है, ये मत कि 273 से नहीं, 269 से 232 तक किया था, ठीक है। अंतिम थे बृहद्रथ। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन थे, तो थे अमीर खुसरो। क्या क्या लिखा, तो हर्ष लिखा, तुलतनामा लिखा,
और नूर सिपाही लिखा, आशिकी खड़ग बोली के जनक इन्हीं को कहा जाता है, तबला वादक के जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किसके बीच हुआ? तो हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है। 1757 जून 1757 में कौन सा युद्ध? तो प्लासी का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोलाइट था, डॉग कोलाइट, और वैसे सिराजुद्दौला थे। इसमें कोलाइट की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार होती है। इसी से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। ठीक है। 1760 में हुआ वाडिवास का युद्ध, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। जीत किसकी हुई? ब्रिटिश की हुई और हार फ्रांसीसी की हुई। ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को चुना गया। क्यों चुना गया था? क्योंकि वो उम्र में बुजुर्ग थे और वहाँ पर राजनीतिक प्रश्न उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनको नहीं चुना गया। और फिर जब बाद में अच्छा से किया गया तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। पहले उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इसको एच.सी. मुखर्जी भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है। अंतिम बैठक 24 नवंबर 1950 को हुई। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है? तो प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है? तो प्रस्तावना में उल्लेख है अखंडता, संप्रभुता और गणतंत्रता। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुआ उसे क्या क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। न्याय क्या 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 बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 टाइप का न्याय का बात करता है। उपासना स्वतंत्रता की, और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। हम लोग फ्रांस से क्या क्या लिए? तो स्वतंत्रता का शब्द लिए है, समानता लिए, बंधुता लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम से संसद प्रणाली लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। ठीक है। और राज्यसभा 12 व्यक्ति जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति हम लोग के, उनको, और राष्ट्रपति चुनाव भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है। ठीक है। इसका याद रखिएगा ही रखिएगा। नेक्स्ट यूएसए से तो मौलिक कर्तव्य। अधिकार की बात कौन करता है हम लोग के में? तो अधिकार की बात ज़्यादातर अमेरिका ही करता है, तो उससे हम लोग याद रखिएगा मौलिक अधिकार। और कर्तव्य लिए है, मौलिक कर्तव्य यूएसए साथ लिए हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिए संविधान संशोधन, और ऑस्ट्रेलिया से लिए समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 15 में संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो एच.बी. आयंगर थे। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, और सदस्य सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है। 26 नवंबर 1949 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची के साथ किया गया था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं, और अनुच्छेद भी बढ़ा है, ये नहीं कि नहीं बढ़ा है, लेकिन उसमें ए बी करके बढ़ाया गया है। जब उसमें ओरिजिनल में 395 ही है, लेकिन अनुसूची नहीं है, अनुसूची 12 है। पहला अनुसूची में आपको पता ही है भारत राज्य यूनियन है, दूसरा में शपथ है, तीसरा में आपको सब पता ही है वेतन है। ठीक है। नेक्स्ट, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है। वेगई नदी पर है। ठीक है, तमिलनाडु में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु में है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी में। ठीक है। ऊंचा तो टिहरी बांध है। ठीक है, भागीरथी पर। और बोला गुरुत्व बांध तो भाड़ा लखर बांध सतलज नदी पर, पंजाब में। ठीक है। कोलेरी झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, आपको बोले पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील आपको याद रखिएगा कि पुलिकट झील कर्नाटक में है। लिंगम बुद्धि झील कर्नाटक में है। ठीक है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, सॉरी। वेम्बनाड झील उत्तराखंड में है। खारे पानी का सबसे बड़ा चिल्का झील है। ठीक है। 1981 में वेस्टलैंड में शामिल हो, पहला वेस्टलैंड। मीठा पानी को पता ही है, उलट झील है, जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना नीति उत्तराखंड में है। नाथुला पास सिक्किम में है। ठीक है। जोजिया दल्ला जम्मू कश्मीर में है। और दीपू बोमबिंडा और यांगपा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। लिथियम मिला जम्मू कश्मीर में मिला भंडार। ठीक है। सूचना किसने? तो जूलिकर सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया था। जम्मू कश्मीर के कुछ याद कर लेते हैं हम लोग योजना। तो पहला किसान संपर्क अभियान, पहली स्नो मैराथन फरवरी 2023 में। ठीक है। स्मिथ स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में चला अप्रैल में। जो था जूलिकर सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1916 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपका है कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्त विवरण का दूसरा नाम क्या है? तो बजट है। आप लोगों को पता है ये 1 फरवरी को पेश होता है। आर्टिकल 112 में है। धन विधेयक पूछे तो 110 में है, और वित्त विधेयक 117 में है। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट किसने पेश किया था बजट? तो 26 नवंबर 1947 को किया था सन्मुख शेट्टी। और गणतंत्र भारत का पहला बजट तो जॉन मथाई ने। और बजट पेश पहले सबसे पहले 1860 में हुआ था, वुडरो विल्सन द्वारा किया गया था। बजट पेश फर्स्ट महिला 1917 में इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये पूर्णकालिक महिला नहीं थी। पूर्णकालिक महिला अगर पूछे तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने पेश किया था 2023 में। ठीक है, अभी करंट में। आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट देखिए, हम लोग का आरबीआई एक्ट 1934 में आया। ठीक है, और इसका स्थापना 1 अप्रैल
1935 में स्थापना हुआ। गवर्नर थे ओबामा स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी को हुआ, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख थे। ये पूछता है। और शुरुआती कैपिटल 5 करोड़ था, ठीक है। एक सौ 100 के शेयर से बनाया गया था। हेडक्वार्टर 1935-37 कोलकाता में था। उसके बाद इसको चेंज करके 1937 में कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लागू कब होता है? 11 अप्रैल 2016 में। स्थापना एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2013 में स्थापना हुआ। ऑस्टिमेजी ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, तिरछा दिखाई देता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, और बाइफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष अगर हो जाता है, जिसमें जैसे दादाजी को देखिए उम्र में जो निकट और पास दोनों में मतलब नहीं दिखाई देता है, तो उनके लिए बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल, जिसमें ध्वनि नहीं सुनाई देता है, तो निर्वात नहीं सुनाई देता है। स्पीड उनका होता है 332 मीटर। किसने बताया था? तो लाप्लास ने बताया था। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड के लिए होता है। फिर ठोस में ये सब द्रव में देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। टाइट्रिक पाया जाता है इमली में। टाइट्रिक पाया जाता है आपका इमली में। बेंजोइक पाया जाता है घास में, ठीक है। नारियल में पाया जाता है आपका लॉरिक एसिड। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और मधुमक्खी में पाया जाता है मेथनोइक। मधुमक्खी में क्या? चींटी के डंक में भी, जिसका डंक चाहे उसमें मेथनोइक पाया जाता है, जिसका होता है HCOOH, ठीक है। रक्त का थक्का जमना, इसका कहलाता है, प्रक्रिया होता है कम प्लेटलेट थाइब्रोसाइटोपेनिया होता है। रक्त का थक्का ना जमना हेमोफोलिया होता है। रक्त कर्ज से डर होमोफोबिया होता है। देखो फोबिया वर्ड ही डर होता है, फोबिया, ठीक है। फोबिया से याद रखिए डर में ही होता है। और भी सहायता करता है विटामिन के, ठीक है। धातु कैल्शियम होता है। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग थे 2020 से 25, ठीक है। 13वें थे विजय केलकर। 14वें थे YV रेड्डी। और 12वें थे टी रंगराजन, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्थापना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1957 को हुई। वित्त आयोग की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले हेड कैसे नियोजित थे? सेकंड AK संयानम थे। आर्टिकल 280 में है, एक हेड प्लस 4 मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 5। और घोषणा 22 नवंबर 1951 में की गई। 17वें प्रवासी सम्मेलन इंदौर में 2023 में हुआ था। दिवस स्टार्ट 2003 से PM अटल जी के द्वारा हुआ था। संकल्पना लक्ष्मी संधवी द्वारा था। 2003 से 15 में हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से क्या हुआ? हर 2 वर्ष में मनाया कर दिया गया। और 2023 के गेस्ट कौन थे? तो MH इरफान अली थे, ज्ञान के प्रेसिडेंट है। और चिड़िया प्रसाद सूरी थे के प्रेसिडेंट है, ठीक है। IBS महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। लवीना ने गोल्ड जीता, 70 से 75 kg वेट उठाई थी, ठीक है। 4 गोल्ड जीता। नीतू घगासा ने 48 kg, नीचे जरीन ने 51 kg और स्वीटी बुरा ने 75 kg। दूसरे महिला मुक्केबाजी टोक्यो ओलंपिक मेडल लवीना ने जीता। पहली मेरी कॉम 2022 में और ओलंपिक में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के सेट हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये आज हमको कुछ गलती हो सकती है, उसके माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था तो गलती तो जरूर होना ही है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, आपका छोटा भाई बहन समझ के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।